नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के कमेंट के माध्यम से जो पाया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किस विषय में आपको वीडियो बना के देनी है, उसके बारे में जानकारी देनी है, उपयोगी हो आपके लिए, आपकी जो मन में जिज्ञासा है इस विषय में कि इस विषय में क्या हो सकता है, जिसमें कई कमेंट्स मुझे वास्तु से रिलेटेड मिले और कई कछुआ की अंगूठी से जुड़ी हुई। उसके बारे में तो मैंने पूर्व ही बताया है। आज मैं वास्तु से रिलेटेड वास्तु टिप्स में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आप जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन का टुकड़ा लेना चाहते हैं, कहीं आप ले रखा है और उस पर घर बनाना चाहते हैं, आपके मन में संशय है कि यहाँ हमारा क्या भविष्य होगा, यहाँ रहने के बाद कैसा फील होगा, क्या यह बरकत देने वाली ज़मीन है कि नहीं, तो ये सब कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि यह शास्त्र जमीन का परीक्षण तो वर्षों से करते आ रहे हैं, कई तरीका है, लेकिन जमीन परीक्षण का, मिट्टी परीक्षण का सबसे जो आसान प्रक्रिया है, जो प्रत्येक व्यक्ति, आप भी कर सकते हैं। आपको वास्तु का ज्ञान ना हो, ज्योतिष का ज्ञान ना हो, फिर भी आप भी सरलता से कर ले, वह क्या उपाय है? आज मैं उसी एक टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसका परिणाम 100% सही निकलता है। अगर वह जो इंडिकेशन दे रहा है, शुभ अशुभ मध्यम, समझिए कि वह 100% सही है। आप आजमा के देख लीजिए। पूर्व समय में तो कहते थे कि जमीन दो तरह के होते हैं, जो सुना है, कहानी जैसा लगता है, लेकिन वहाँ भी सत्यता थी कि जमीन के नाम दिए हुए थे, जैसे नाग का डीह, गरुड़ का डीह। जो नाग डीह में बसेगा उसका वृद्धि होगा, धन धान्य बढ़ेगा। जो गरुड़ डीह में बसेगा, घर बनाएगा, उसका घर उजड़ जाएगा। ये दो बातें सिर्फ समझाने के लिए जो वर्षों से चली आ रही, मैं भी सुनता था, लेकिन वास्तु में आने के बाद हमने भूमि परीक्षण की जो तकनीक जानी, वह सचमुच लाजवाब है और बहुत सरल। कई उपाय हैं, बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन मैं उस टेक्निक की बात करूंगा जो आपके लिए उपयोगी हो और सरलता से हो, कोई परिश्रम करना ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। क्या टेक्निक हो सकती है? सबसे पहले जमीन के टुकड़े के बारे में कहा गया है। आप जैसे किसी जमीन को खरीदने जा रहे हैं और वह त्रिकोणाकार है, गोल है, चतुर्भुज है, आयताकार है, ये प्रकार के अनुसार जमीन के अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन नहीं, सबसे पहले यदि भूमि का टुकड़ा किसी भी प्रकार का हो, आप उसे परचेज करने जा रहे हैं, तो पहले मिट्टी का परीक्षण करें। यदि भूमि किसी प्रकार का हो तो आप उसे काट के, छांट के अपने मन के अनुकूल शेप दे सकते हैं। लेकिन यदि भूमि परीक्षण में भूमि की मिट्टी वहाँ निवास करने वालों के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप कभी भी उसे शुद्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भूमि के अंदर में दो बातें प्रमुख हैं। एक, भूमि का मिट्टी कैसा है। सपोज किया जाए, आप ध्यान से समझे, इस वीडियो को पूरी तरह समझे, आप स्वतः इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि कैसा है। सपोज किया जाए कि आपकी जमीन का दो बातों पर ख्याल रखना है। पहले प्रकार को छोड़ दिया जाए कि हमारा जमीन का मिट्टी कैसा है, क्या रूप है, रंग है, ये सब आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ज्योतिषियों का काम है या किसी अन्य का है। आपको यह जानना है कि मैं इस जमीन पर घर बनाने जा रहा हूं, तो हमारा भविष्य कैसा होगा। सिंपल सी बात। तो उसका पहला परीक्षण जान ले। दूसरी बात, वह भी इसी से जुड़ी हुई है, क्या आपके जमीन के अंदर में कोई शल्य दबी हुई है। शल्य मतलब होते हैं पुराने मनुष्य के, जानवर की, किसी की हड्डियां अंदर में दबी हो, तो वह भी दूषित हो जाता है, जबकि उपजाऊ जमीन है, अच्छी जमीन है।
शल्य तो नहीं है, शल्य के बारे में तो आपको पता नहीं चलेगा, अगर है तो किस कोने में है, कैसे निकाले हड्डी, तो उसका भी टेक्निक है। मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूं जो जमीन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी है। पहली बात, आप जमीन का परीक्षण करें। कैसे करेंगे? आप जमीन के बीच वाले भाग में जाए, पूरे जमीन जितनी बड़ी टुकड़ा है उसके बीच वाले भाग में जाए और वहां 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरी गड्ढा खोद दे। अगर फीट नहीं समझ में आता है तो सबसे अच्छे पुरानी मेथड, एक हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा आप जमीन की खुदाई करें। बढ़िया से सारे मिट्टी को अच्छे से रख लें। उसके बाद पहला विधि है, सामान्य है कि फिर उसी मिट्टी को उस गड्ढे में भर दे। सामान्य रूप से भरते ही यदि गड्ढा भर जाता है और मिट्टी बच जाता है तो जितनी मात्रा में मिट्टी बचे समझिए उपयोगी है। यह एक बात है। अगर इससे आपको संतुष्टि ना मिले तो फिर उस गड्ढे को क्या करना है, गड्ढा कर ले। रात्रि संध्या के समय में 7 बजे 8 बजे जब संध्या होता है, सूरज डूब जाए, उसके बाद सूरज उगा हो तब नहीं, क्योंकि यह क्रिया हमेशा रात्रि में करना चाहिए, सूरज डूबने के बाद, चंद्रमा की। आप सूरज डूबने के बाद उस गड्ढे को पूरे पानी से एक बार लबालब भर दें और घर चले जाए। सवेरे आके देखें कि आपके गड्ढे की क्या स्थिति है। आप पाएंगे 3 स्थिति। पहली बात, या तो गड्ढे में पानी कुछ न कुछ मिलेगा, या तो उस गड्ढे में पानी नहीं मिलेगा, सूखी हुई है। उसका नीचे के भाग को देखना है, पानी है या नहीं। पानी है तो बहुत बचा है तो बहुत अच्छा। यदि पानी उसमें बच गया तो समझिए यह आपको भी लाभदायक है। जिस मात्रा में पानी है उसी मात्रा में लाभ हो जाए। पानी सूखी हुई है तो मध्यम है, हानिकारक नहीं है, लाभ देगा। वास्तु का अनुरूप उस पर घर बना लीजिए, लाभ देगा। लेकिन यदि उस पर दरार पड़ गई हो तो बहुत मुश्किल है। यदि उसमें दरार पड़ गई हो सवेरे देखने पर तो समझ जाए यह जमीन त्याज है। 2 तरीका हमने बताया आपको जमीन देखने की। अब मैं उस तरीके शल्य के बारे में बात कर रहा हूं कि शल्य को कैसे हम लोग जानेंगे कि यह शल्य यदि है या नहीं है, फिर भी क्या हो सकता है, उसकी तरीका बता दूं। सबसे पहले एक बात देखिए, पहली नज़र में जब आप सबसे पहले जमीन को देखने जाते हैं तो आप यह अनुभव करें, आप जब उस प्लॉट पर जाएंगे और जैसे कदम रखेंगे तो आप अनुभव करें, उस पूरे प्लॉट पर घूमने के बाद आप अनुभव करें कि आपके अंदर में कैसा फीलिंग हो रहा है। अच्छा फीलिंग हो रहा है या आप घूमते घूमते बार बार प्लॉट से बाहर निकल जा रहे हैं। यह एक इंटरनल इंडिकेशन है कि आपकी ज़मीन शुभ नहीं है। यदि आप वहाँ ठहर नहीं पा रहे हैं, अधिक समय बिता नहीं पा रहे हैं, समझ जाएं उसके नीचे शल्य है और उसके नीचे महादोष है। वह गरूर वाला जमीन है, नागडी नहीं है, यहाँ बसना खतरा है। यह सामान्य तरीका है। दूसरी सामान्य तरीका है जहाँ पर आप बिना टेस्ट करे भी जा सकते हैं, वह है यदि वहाँ फसल उग रहे हैं, बाग बगीचे लगे हुए हैं बहुत अच्छे से, तो आंख बंद करके आप वहाँ टेस्ट करिए, आप देखेंगे पॉजिटिव है। यदि उज्जर ज़मीन हो, बंजर हो, कुछ नहीं उगता हो, तब वहाँ संकेत खतरा है। फिर भी टेस्ट करें, अगर सही निकलता है तो आप वहाँ बसाएं। यदि शल्य निकलता है और आपको वहाँ लेना जरूरी हो गया तो क्या करें? तब उसका नियम कहता है कि शल्य काम करते हैं, लेकिन भूमि के अंदर यदि 10 फीट के नीचे चला जाए तब उसका असर कम हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि आपके ज़मीन पर जब कदम रखे आपको अच्छा फील नहीं हुआ और आपको महसूस हो रहा है, बार बार आप बाहर निकल जाते हैं अपने साइड से, प्लॉट से, अच्छा नहीं लगता, वहाँ जाते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता है, दिल से अंदर से आप गहराई से महसूस करते हैं, तो समझ जाए शल्य है। जब ऐसी स्थिति है, ज़मीन लेना अनिवार्य हो,
तो आप एक काम करें, आप उस जमीन का 10 फीट मिट्टी खोद दें, कोड़ के निकाल दें, बाहर फेंक दें और नया अच्छा मिट्टी भर दें। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि आप उसे 10 फीट ऊंचा कर दें और पूरा मिट्टी से भर दें ताकि वह शल्य 10 फीट 15 फीट नीचे चला जाए, तो भी आपका वास्तु का यह दोष खत्म और आप उस भूमि पर आराम से रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। उसके बाद आती है प्रकार, जो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद आते हैं वास्तु टिप्स, दोस्त कैसे घर बनाना चाहिए, वो सब बात की प्रक्रिया है। अब यहाँ से शुरू होते हैं भूमि परीक्षण से, उसके बाद आगे धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। तो इस तरह इस वीडियो का निश्चित लाभ लें, बहुत अच्छा वीडियो है, आप इसका लाभ लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। धन्यवाद।